भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पिछले महीने मेरा कोल्हापुर में कार्यक्रम था। वहां पे एक सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर मेरे पास आए। उनकी 2 बेटियां थी और दोनों को ही ट्रैप कर लिया। पहचान बदल के 2 की दोनों के साथ दोस्ती किया। नाम कुछ और था, पहचान अपनी बदला, उससे यारी दोस्ती किया और उसको लफ्ज़-ए-हद का शिकार बना दिया। जब तक बच्ची को पता चलता कि नहीं नहीं ये तो कुछ और है, तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पीछे आ पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे एक नहीं बहुत केस है। भारत में प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हद का शिकार हो रही हैं, प्रतिदिन 1000। अगर वो पहचान जाती हैं तो उनको मार दिया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन प्रतिदिन 1000 बेटियां कम हो रही हैं। और बेटी कम होने का मतलब एक बेटी कम नहीं होती, आपकी पूरी एक चेन खत्म हो जाती है। क्योंकि बेटी है, उसकी शादी विवाह होता, आगे उसकी अपना एक परिवार बनता, तो पूरी चेन खत्म हो जाती है। और 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। पूरे देश से 1000 बेटियां पर डे कम हो रही हैं, लफ्ज़-ए-हद में जा रही हैं, और 10,000 हिंदू प्रतिदिन धर्मांतरित हो रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग कहां मिलती है? एक स्कूल है। आपके यहां वो स्कूल होगा, 2-4 होंगे, आपके यहां भी खुले होंगे। इसकी बड़ी फंडिंग भी आती है। इसकी फंडिंग पे मेरी अलग PIL चल रही है। भारत में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग आती है, हवाला के जरिए खाड़ी देशों से आती है और FCRA के जरिए पश्चिम देशों से आती है। आप गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, उसमें मेरी PIL है। जितने भी भारत विरोधी काम है, या कहिए सनातन विरोधी काम है, या देश विरोधी काम है, ये कोई भी फ्री में नहीं होता। सबके लिए पैसा आता है। और इसका तो मैं आपको साक्षात उदाहरण मैं अपना बताता हूं। एक लड़की थी लावण्या, लावण्या नाम था उसका, तमिलनाडु में 12वीं में पढ़ती थी। उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज किया। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, उसने सुसाइड कर लिया। जब उसने सुसाइड कर लिया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा। तो कन्वर्जन के 3-4 कारण है। पहला कारण, बाहर से फंडिंग आ रही है। दूसरा कारण, कन्वर्जन अपने आप में एक अच्छा खासा प्रोफेशन हो गया। 1 लाख रुपए एक परिवार को कन्वर्ट करने का मिलता है। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा, 20-25 हजार कमाएगा। किसी कंपनी में कोई ठीक ठाक जॉब करेगा तो 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए कमाएगा। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों नातोदारों को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, अपने मोहल्ले वालों को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, तो 1 लाख रुपए पर फैमिली पाता है। यानी अगर महीने में एक परिवार को कन्वर्ट किया तो 1 लाख रुपए, 2 परिवार कन्वर्ट किया तो 2 लाख रुपए, 3 परिवार कन्वर्ट किया तो 3 लाख रुपए। बहुत सारे ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 लाख रुपए महीने में कमा रहे। क्योंकि अपने रिश्तेदारों नातेदारों, अपने आसपास, अपने पड़ोसियों को बहलाना फुसलाना, उनको कन्वर्ट करना आसान होता है ना भाई, विश्वास बना होता है पूरा। तो ये कन्वर्जन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन हो चुका है। तो रुकेगा कैसे? मोटापा कैसे जाता है? मोटापा तब खत्म होता है जब आप खाना बंद कर दो। अगर किसी का मोटापा कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका डाइट कंट्रोल कर दो, मोटापा ठीक।
तो धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले हवाला को भारत में देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और एक 2010 में कानून बना था FCRA, उस FCRA को खत्म करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। उस मेरी PIL को डिसमिस कराने के लिए, जिसमें मैंने CBI जांच की मांग किया था, 12 और पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। और उन 12 जो पिटीशन फाइल हुई, यह कहते हुए कि अश्विनी उपाध्याय की PIL डिसमिस कर दो, उसमें भूतपूर्व कानून मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं मेरे खिलाफ, भूतपूर्व गृह मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होते हैं, और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री खड़े होते हैं, और 2-3 सांसद खड़े होते। वो फ्री में खड़े नहीं होते। एक दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था कि इनकी एक दिन की फीस, पता चला उनकी एक दिन की फीस 1.5 करोड़ रुपए, उन सबकी मिला के एक एक डेट पे उनको कितना आ रहा है पैसा? 1.5 करोड़ रुपए आ रहा है। कहां से आ रहा है? स्वाभाविक सी बात है, या तो भारत के अंदर जो पैसा जनरेट हो रहा है वो उससे फीस जा रही है, या बाहर से आ रहा है। धर्मांतरण की जो फंडिंग आ रही है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है भारत के अंदर जो ड्रग्स जहाज चल रहा है, उस ड्रग्स जहाज से जो पैसा आ रहा है उसको भी यूज किया जा रहा है। जो ड्रग का कारोबार चल रहा है ना, उसमें बहुत मार्जिन है, बहुत पैसा आता है, उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको भी लब जिहाद, लैंड जिहाद के लिए फंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, धर्मांतरण जिहाद की फंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो जब तक आप काला धन के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, FCRA को खत्म नहीं करेंगे, विदेशी फंडिंग को कंप्लीट बैन नहीं करेंगे, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए संभाजी महाराज को 40 दिन क्यों तड़पाया था, जरा बताइए जरा। अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो 40 दिन तड़पाता क्या? तो मारता ही नहीं। अरे कन्वर्ट हो जाते तो वो जिंदा रहते। 40 दिन तड़पा के क्यों मारा था उनको? क्योंकि वो न खुद कन्वर्ट हो रहे थे और दूसरों को कन्वर्ट होने में रोक रहे थे, इसलिए तो मारा था। हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बलिदान कर दिया। कभी नांदेड़ जाइए, आपके बगल में, मेरा नांदेड़ में कार्यक्रम था तो मैं गया, गुरुद्वारा देखने गया। वहां जो गुजरी माता जो तलवार चला रही थी वो मैं देख के आया। एक बार आप लोग नांदेड़ जरूर जाइएगा और उन तलवारों को देखिए जिनसे युद्ध किया गया था, फिर आपको समझ में आएगा हमारे पूर्वज कितने कट्टर सनातनी थे और हम उनके सामने कितने सनातनी। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कानून नहीं है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कानून देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, जिहादी या उसके मददगार के खिलाफ NSA लगाया गया क्या? नहीं। तो मतलब एक तो दवाई गड़बड़ है और जो दवाई है भी उसको भी नहीं उपयोग कर रहे। अरे NSA लगा दे तो कम से कम 1 साल जमानत नहीं मिलेगी। और नाम देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और आप कोई भी कॉमन मैन भी, ज्यादा वकीलों वकालत की जरूरत ही नहीं है, आप किसी से पूछ लो कि लफ्ज जिहाद और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है नहीं, कोई व्यक्ति आंख बंद करके बता देगा हां जी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। पकड़िए अपने सांसद विधायक को, पकड़िए अपने कप्तान को और पूछिए कि जब NSA बना हुआ है तो क्या अचार डालने के लिए बना हुआ है क्या? ये क्यों नहीं लफ्ज जिहादियों पे लगा रहे हैं? क्यों नहीं लैंड जिहाद के खिलाफ लगा रहे हैं इसको? धर्मांतरण हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए।
और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए, दिख रहा होगा आपको। और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, लेकिन लगा ही नहीं रहे। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है कि नहीं? एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा नेटवर्क होता है। चाहे लफ्ज़ जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा नेटवर्क होता है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कुछ न कुछ है। यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है और महाराष्ट्र के पास क्या है? मकोका। आपने सुना होगा मकोका। आपने किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के खिलाफ मकोका लगते हुए सुना क्या? तो फिर ये कानून किस लिए रखा हुआ है? क्यों नहीं लगाते? आवाज उठाइए। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, संगठित अपराध है, वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुगल सत्ता के लिए आए थे। अगर मुगल सत्ता के लिए आए होते तो जैसे उनको सत्ता मिल गई आराम से वो सत्ता भोगते रहते, आराम से राज करते रहते। मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत थी? शहरों का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? मठ मंदिरों को तोड़ने की क्या जरूरत थी? धर्मांतरण कराने की क्या जरूरत थी? मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे। और दूसरा यह भी झूठ है कि अंग्रेज यहां सत्ता के लिए आए थे। यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सत्ता तो उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करके कन्वर्ट कराना आसान होता है। और जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। मुगलों ने तलवार के दम पे कन्वर्ट किया, अंग्रेजों ने कानून बना बना के कन्वर्ट किया। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। और हमारे अधिवक्ता बंधु इसमें देखे, पुराने वाले आईपीसी में भी वेजिंग वॉर था, नए वाले बीएनएस में भी वेजिंग वॉर है। लेकिन पुलिस वेजिंग वॉर की धारा लगा ही नहीं रही है। इसमें देशद्रोह भी है। भारत के लोगों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना, ऐसे पंथ में कन्वर्ट करना जो न भारत को मानता है, न भारत की संस्कृति को मानता है, न भारत के त्योहारों को मानता है, न भारत के परंपरा को मानता है, न भारत की वेशभूषा को मानता है, ऐसे पंथ में कन्वर्ट करना कि कन्वर्ट होते ही वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति दुश्मन जैसा हो जाता है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? जिन्ना कौन था? जोर से बोलिए जरा। जिन्ना कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। शब्द ठीक करिए, अरब से नहीं आया था वो। जिन्ना कौन था? याकूब मेनन कौन था? अरे जोर से बोलो भैया। अफजल गुरु कौन था? बुरहान वानी कौन था? हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन है, क्योंकि कन्वर्टेड हिंदू हमारे लिए खतरा है। आपके यहां भी जो दिक्कत आती होगी, कौन करता होगा? कन्वर्टेड हिंदू, जिसके दादा परदादा कभी कोई माली रहे होंगे, कोई सिंधे रहे होंगे, कोई पवार रहे होंगे, कोई कुछ और रहे होंगे, वही तो कन्वर्ट हुए। अरब के एमबीएस आके हमें कोई खतरा पैदा कर रहे हैं क्या? आखिर क्या कारण है कि दुबई में हिंदू मात्र 15% है, फिर भी वो सुरक्षित महसूस करते हैं? आखिर क्या कारण है कि दुबई में 15% हिंदू हैं, फिर भी भारत के हिंदू जो बड़े बड़े बिलियनर हैं वो दुबई में सेटल हो रहे हैं? क्या कारण है कि लोगों को भारत अनसेफ लगता है, दुबई सेफ लगता है? अंतर क्या है? नियम कानून का। कभी दुबई में आपने लफ्ज़ जिहाद सुना क्या? नहीं। कहीं दुबई में आपने लैंड जिहाद सुना क्या? नहीं। कभी दुबई में आपने हिंदुओं का धर्मांतरण सुना क्या? नहीं। हमें जितने खतरे हो रहे हैं वो कन्वर्टेड हिंदुओं से हो रहे हैं। तो यानी सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक हिंदू कन्वर्ट होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक दुश्मन बढ़ जाता। और इसके बावजूद भी कन्वर्जन के ऊपर न गंभीरता के साथ विधानसभा में चर्चा हो रही है, न कन्वर्जन पे गंभीरता के साथ लोकसभा में चर्चा हो रही है, न कन्वर्जन पे गंभीरता के साथ राज्यसभा में चर्चा हो रही है। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे 5 धारा लगाइए, एनसे लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, यहां महाराष्ट्र में गैंगस्टर नहीं, महाराष्ट्र मकोका लगाइए। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की 100% संपत्ति जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास, फांसी दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण 100% बंद हो जाए, 100% बंद हो जाए। हम राम की पूजा करते हैं लेकिन राम की नीतियों को लागू नहीं करते। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरे। भगवान राम कहते हैं भय के बिना प्रीति नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं दुष्ट का नरसंहार करो। भगवान राम अयोध्या से निकलते हैं और रामेश्वरम तक रास्ते में 500 से ज्यादा राक्षसों का नरसंहार कर देते हैं। अब हमारे कथावाचक अलग कथा बताते हैं, राम रो रहे हैं, सीता माता को खोज रहे हैं, ये अरे भैया वो सब तो ठीक है, ये भी तो बताओ कि 500 लोगों को रास्ते में मारा। भगवान राम निकलते हैं अयोध्या से, प्रयाग आते हैं, संगम स्नान करते हैं, क्रॉस करते हैं चित्रकूट। चित्रकूट के बाद उन्होंने नरसंहार शुरू किया, युद्ध शुरू किया। चित्रकूट आगे बढ़ते बढ़ते एमपी से होते हुए आते हैं नासिक, नासिक में युद्ध करते हैं, आगे बढ़ते हैं आंध्रा, आगे बढ़ते हैं तेलंगाना, आगे बढ़ते हैं कर्नाटक, आगे बढ़ते हैं फिर तमिलनाडु। पूरे आप उनका रास्ता देखिए, युद्ध 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 युद्ध, पूरे रास्ते युद्ध। भगवान कृष्ण मथुरा से निकलते सीधे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, बंगाल होते मणिपुर तक जाते हैं। भगवान राम उत्तर से दक्षिण में राक्षसों का नरसंहार करते हैं, भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम में नरसंहार करते हैं। और जितने बचे हुए थे उनको कुरुक्षेत्र में बुला के उनका भी सफाया करवा दिया। पहले तो खुद ही मारा, और जब बच गए कहां बुला लिया? कुरुक्षेत्र में। हम न राम से सीखते हैं न कृष्ण से सीखते हैं। और वैसे भी जितने अवतार हुए थे ये धर्म की जय करने के लिए नहीं हुए थे, ये क्या करने के लिए हुए थे? अधर्म का, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। एक बात याद रखिएगा, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, ठीक? और जो गाय को खाता है उसको जेल में डालना अधर्म का। गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी क्या? नहीं। गाय तब बचेगी जब गाय को रोटी भी खिलाओ और गाय खाने वाले को जेल में डाल दो। तो यानी धर्म की जय करने के साथ साथ अधर्म का, जब धर्म की जय होगी अधर्म का नाश होगा, तब प्राणियों में सद्भावना आएगी। जब सठे साठ्यम समाचरित होगा, भय बिन होय न प्रीत होगी, तब प्राणियों में सद्भावना होगी, तब भारत का कल्याण होगा। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में यही कह के जाऊंगा, इस आज के कार्यक्रम को केवल कार्यक्रम समझ के खा पी के सोने के बाद भूल मत जाइएगा। जो कुछ चर्चा हुई है थोड़ा उसको जमीन पे उतारिए, थोड़ा मिलिए, थोड़ा बात करिए, जितना इसमें आगे बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाइए। नहीं तो फिर मैंने कहा, अगर भारत को बचाने की जिम्मेदारी अगर केवल पॉलिटिकल पार्टियों पे छोड़ देंगे, भारत को बचाने की जिम्मेदारी केवल सांसदों विधायकों पे छोड़ देंगे,
भारत की बचाने की जिम्मेदारी कुछ वकीलों पे छोड़ देंगे तो भारत नहीं बचेगा। भारत को बचाना है, जो जैसा कर सकता है, जो ज्ञान का उपयोग कर सकता ज्ञान का उपयोग करे, जो धन का उपयोग कर सकता है वो धन का उपयोग करे, जो जैसा वो अपनी आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, जिसके पास जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसका उपयोग करे। और हम अभी कितने पीछे हैं इसका मैं कल का उदाहरण देता हूं। कल मैं यहां से जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में ये प्लेसा फर्शीपेट वाली पीआईएल लगी हुई है। हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए 40 पिटीशन आई है, 40। और कौन कौन आए हैं उसमें? 10 तो सांसद आए हुए हैं, वर्तमान सांसद, भूतपूर्व नहीं, 10 वर्तमान सांसद आए हुए। 5 पॉलिटिकल पार्टियां आई हुई हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी आए हुए हैं। दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग आए हुए हैं। फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉर्मर होम सेक्रेटरी, फॉर्मर हाई कोर्ट के जज सब आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उनका यह कहना है ये प्लेस ऑफ वर्शिप चलने दीजिए, बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी ने जो किया सब ठीक किया। और हमारे पक्ष में मात्र 15 पिटीशन आई है। कहने को हम 80% हैं, हमारे पक्ष में कितनी आई है? 15। और वो 15 भी हमने ढूंढ ढूंढ के लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के करवाया। ना कोई रिटायर्ड आईएएस आया, ना कोई रिटायर्ड आईपीएस आया, ना कोई रिटायर्ड प्रोफेसर आया, ना कोई रिटायर्ड गवर्नर आया, ना कोई रिटायर्ड जज आया। और बाकी वर्तमान एमपी तो छोड़िए, भूतपूर्व एमपी भी कोई नहीं आया। वहां ओवैसी आए हुए हैं, आरजेडी के मनोज झा आए हुए, कांग्रेस खुद ही आ गई है, डीएमके आई हुई है, सीपीआई आई हुई है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आया हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया हुआ है, जमीयत उलमा हिंद आया हुआ है। पिछली बार भी जब मैटर लगा था उस समय हमारे खिलाफ 33 थी और हमारे पक्ष में 12 थी, पिछली वाली डेट पे। आज मैं काउंट कर रहा था, मैंने ऑफिस में पता करा, आप देखो कितनी हो गई। तो जूनियर ने बताया सर आप 40 हमारे खिलाफ हो गई है, यानी 33 से 40, 7 उधर बढ़ गई। हमने कहा हमारी तरफ कितनी बढ़ी? बोले 12 से 15, 3 बढ़ी। क्या भारत में सारे ऐसे लोग नहीं है क्या जो चाहते हैं बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का निशान मिटे? चाहे, लेकिन वो चाहते हैं बस। चाहने से क्या हो जाएगा भैया? चाहने से कुछ होता है क्या? अरे कुछ करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। इतने कथावाचक हैं, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट आने में क्यों शर्माते हैं। और उधर सारे मौलवी मौलाना आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक हमारे यहां अखाड़े हैं। महामंडलेश्वर, आचार्य, श्री श्री, श्री श्री 108, श्री श्री 1008। फैसला तो संसद सुप्रीम कोर्ट से ही होगा ना, फैसला कथा से होगा क्या? और एक बात याद रखिएगा, जो काम पूर्वजों ने किया है अगर हम केवल वही काम करेंगे तो मिटना निश्चित है, जब तक कुछ और नया नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों ने धर्मशाला बनाई थी ना, हम भी धर्मशाला बना रहे। अगर धर्मशाला बनाने से सनातन धर्म बचता तो अफगानिस्तान में तो धर्मशाले थे, पाकिस्तान में भी खूब धर्मशाले थे, बांग्लादेश में भी खूब धर्मशाले थे। अगर गौशाला खोलने से सनातन धर्म बचता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में खूब गौशाला थी। मठ मंदिर बनाने से अगर सनातन धर्म रुकता तो वहां पे भी खूब था। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया वो हमें करना पड़ेगा, जो उनसे रह गया वो हमें करना पड़ेगा। और नहीं तो मैंने कहा ना, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान हो गया 100 साल के अंदर। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो 100 साल में पाकिस्तान हो गया। मल्लदीप
मालदीव बन गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, और भारत के वर्तमान में 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। और कितनी स्पीड से खत्म हो रहे हैं, अगर इसको जानना है तो एक काम करना, ये केवल मैं परभनी के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने एरिया में ट्राई कर ले। आप अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट की तुलना कर लीजिए। आप गांव में रहते हैं, अपने गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट ग्राम प्रधान वाली और 25 साल पुरानी ग्राम प्रधान की वोटर लिस्ट को तुलना कर लीजिए। आप अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट की तुलना कर लीजिए। आप अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट की तुलना कर लीजिए। फिर आपको पता चलेगा हम लगातार घट रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। और घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो। और घटने का 5 कारण है। लब जेहाद, ड्रग जेहाद, घुसपैठ जेहाद, धर्मांतरण जेहाद और जनसंख्या जेहाद। बाकी ड्रग जेहाद पे मैं शाम को संभाजी नगर में बात करूंगा, मेरे फेसबुक से जुड़ जाइएगा, आप लोग वो वीडियो मिल जाएगा। बड़े प्लान्ड वे में स्कूल और कॉलेज में ड्रग परोसी जा रही है। हिंदू लड़के और लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जितनी रेव पार्टियां हो रही हैं उसमें 100% लड़के और लड़की हिंदू ही हैं। उनमें नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। हिंदू लड़के नपुंसक हो रहे हैं, हिंदू बेटियां बाज हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। उस पर डिटेल में शाम को बात करूंगा संभाजी नगर में। आप लोग बहुत इतनी देर सुना आप लोगों ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जरा सब लोग खड़े हो जाएं। और भैया कैमरामैन थोड़ा पीछे भी दिखा देना। संसद भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, परभनी की आवाज वहां तक जानी चाहिए। आपको पीछे बोलना है, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की दंड व्यवस्था से, भ्रष्टाचार और अपराध से, लब जेहाद लैंड जेहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, राधे श्याम।